इसका कारण यही है कि सांसद विधायक में क्षेत्र में न जाते न पब्लिक से मिलते हैं। पब्लिक इसी पर नाराज थी। क्षेत्र में न विधायक आते हैं न सांसद आते हैं और न उनके कार्यकर्ता ही परेशान रहते हैं जब उनसे सुनी नहीं जाती है। कि सबको एक तरफ से नौकरी मिलेगा ऐसा कर करके हमारे कार्यकर्ताओं को और वोटरों को भ्रमित किया गया। जनता में गए नहीं, ये सोचे योगी जी और मोदी जी के नाम पर हम 400 पार कर दे जाएंगे और स्वयं मेहनत नहीं किए। तो मेहनत नहीं किए, घर घर नहीं गए, आम ना छोटे कार्यकर्ता से मेहनत कराया गया, न बड़े कार्यकर्ता प्रयास किए। नमस्कार, हमारे साथ में भाजपा के कार्यकर्ता जुझारू हमारे साथ में कमल तिवारी छोटू जी हैं। छोटू जी, मूर्ति अनावरण किया था राजेश्वर सिंह विधायक ने यहाँ पर, हालांकि काफी सुंदर इसको बना भी दिया है, क्या कहेंगे? यहाँ पे पार्क तो सुंदर बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे लाइट की कमी है। लाइट बड़ी अगर लग जाए यहाँ पे तो बहुत सुंदर लगेगा। रात में अंधेरा रहता है और उससे जो है बड़ा अजीब लगता है। ये बताइए कि अब की बार आपकी पार्टी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो क्या कहेंगे इस पे? इसका कारण यही है कि सांसद विधायक में क्षेत्र में न जाते न पब्लिक से मिलते हैं। पब्लिक इसी पर नाराज थी। पब्लिक में क्षेत्र में कोरोना काल में इतने घटना हुई हमारे मऊ में 13 लोग ब्राह्मण परिवार के मरे। एक घर के 3 लोग खत्म हुए हैं, लेकिन सांसद विधायक आज तक कोई नहीं आया, न किसी प्रकार कोई मदद की गई। इससे काफी लोग नाराज रहे। क्षेत्र में न विधायक आते हैं न सांसद आते हैं और न उनके कार्यकर्ता ही परेशान रहते हैं जब उनसे सुनी नहीं जाती है। अगर मैं थाने में बंद हो जाता हूँ तो कोई सांसद विधायक फोन नहीं करता। मैं खुद 24 घंटा बंद रह रहा हूँ थाने में ही, अंतर थाने में। और मैंने सांसद से कहा, सुरेश तिवारी विधायक मैंने कहा, रीता पुंडा से मैंने कहा, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैंने अपने उस पर छोटा था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कार्यकर्ता हैं भाजपा के। इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि भाजपा में कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है। वो चाहे थाने पे जाएं, तहसील में जाएं, जो विभागीय अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, क्या जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जनता के लिए भी करें, अपने कार्यकर्ता के लिए भी करें? इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अर्जुन तिवारी, नमस्कार। हमारे साथ में आजमगढ़ से भाजपा के कार्यकर्ता हमारे साथ में है, जिनका गठबंधन भी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी में है, हमारे साथ में है। अपना परिचय बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, आपने हमें अवसर दिया। मैं राम अवतार गुप्ता, भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी जिला अध्यक्ष, व्यापार प्रकोष्ठ, लालगंज से मैं लखनऊ में आया हूं यहाँ के स्थिति को जानने के लिए, समझने के लिए और अपनी बात राजनेताओं तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि आप, अब की बार चुनाव हुआ है, चुनाव में घोसी जो विधान लोकसभा सीट थी वो भी निकल गई यहाँ से, क्या कहेंगे? महोदय, इसमें हमारे साथ पूरे राष्ट्र के साथ धोखा हुआ है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ पब्लिक है, उनके अंदर गलत संदेश डाला गया भारतीय संविधान बदलने का, और ये नौकरी दे बिना सबको एक तरह से नौकरी देने के लिए बात किया गया था विपक्ष के तरफ से। तो योग्य व्यक्ति को नौकरी मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन सबको एक तरफ से नौकरी मिलेगा ऐसा कर करके हमारे कार्यकर्ताओं को और वोटरों को भ्रमित किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें और जो आम पब्लिक, तो आम पब्लिक की एक ही शिकायत अब की बार चुनाव में निकल के आए है कि हमारी सुनवाई नहीं होती है उत्तर प्रदेश में। हालांकि योगी सरकार एक्शन ले लिया है और एक्शन में आ भी गई है, तो सभी विभागीय अधिकारियों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो अब देखना यह है कि उनका जो आदेश है उसका कितना पालन अधिकारी करते हैं। अर्जुन तिवारी, नमस्कार। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमारे साथ में है, योगेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। योगेंद्र जी, ये बताइए क्या कारण रहे अब की बार कि आपको भारी खामियाजा आपकी पार्टी को उठाना पड़ा? देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ छोटा सा। हारने का जो उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा जो प्रदर्शन खराब हुआ, उसका जो मुख्य रूप से कारण रहा है, और देश के अंदर भी लगभग चीजें वही गई हैं, उसका मुख्य कारण रहा है एक तो जो है प्लान बना करके विदेश से लेके इंडिया तक एक योजनाबद्ध तरीके से कैसे सरकार को बदनाम किया जाए। सबसे पहले कोरोना से स्टार्ट किया गया। ये विदेश से दूसरे देशों से अफवाहें उड़ी और हिंदुस्तान के अंदर 2-3 दिन तक फैलाया गया। लोगों को यहाँ कंफ्यूज किया गया। फिर दूसरे नंबर पर जो मुद्दा आया, योगी जी का आया कि
अरविंद केजरीवाल ने अपनी उंगलियों पे 10 नेताओं का नाम गिनाया, इनको हटाया, इनको हटाया, इनको हटाया, इनको हटाया, आपकी योगी आदित्यनाथ जी का नंबर है। तो इसका भी प्रभाव उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ा, और पड़ने का मुख्य कारण है यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो फीडबैक था, जो जवाब था, वो आने में देरी हुई। जब अरविंद केजरीवाल इस बात को कह रहे थे, तत्काल इसका उत्तर आना चाहिए था, वो उत्तर आने में 4 दिन लगा। जनता में ये लगा कि ये बात सही हो सकती है, ये चीज गूंजी। तीसरी चीज ये है कि कुछ नेताओं ने संविधान के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों नेताओं ने जो है बयान टाइप में दे दिया, क्या दिया, कैसे दिया, उसका खूब विपक्ष ने खूब अच्छी तरीके से उसका मुद्दा बनाया और अच्छे तरीके से उसे घर घर पहुंचा दिया। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और हर नेता, जितने भी विपक्ष के नेता थे, सब लोगों ने एक वचनबद्ध तरीके से प्लानिंग के तहत, एक योजना के तहत अफवाह उड़ाए अपने अपने तरीके से। एक तो बात ये रही। दूसरी बात ये रही कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे ही चुनाव जीतना चाहती थी। वो उन्होंने क्षेत्र में जिस तरह से कार्य करना चाहिए, विपक्ष ने जिस तरह से मेहनत की घर घर जा करके, उस तरह से कार्य नहीं किया। क्योंकि मैं 5 जिलों में मैं खुद गया, देखने के लिए गया, तो वहां मैंने देखा यही स्थिति थी। किसी भी नेता का कपड़ा गंदा नहीं हुआ। जितने सफेद कुर्ते पैजामे थे, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा, उतने ही क्रीजदार शाम तक थे। तो जनता में गए नहीं, ये सोचे योगी जी और मोदी जी के नाम पर हम 400 पार कर ले जाएंगे, और स्वयं मेहनत नहीं किए। तो मेहनत नहीं किए, घर घर नहीं गए, आम ना छोटे कार्यकर्ता से मेहनत कराया गया, ना बड़े कार्यकर्ता प्रयास किए। एक तो यह वजह रही हारने की। दूसरी वजह रही कि अफवाहों का, जो उन्होंने अफवाह फैलाया, उस पर जनता ने भरोसा किया। यही मुख्य रूप से 2 चीज हारने का मुझे कारण दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, उन्होंने खामियां गिनाई हैं अपने तरीके से। अर्जुन तिवारी, नमस्कार।